जॉब ढूंढ में स्वागत है आप सभी का। आरपीएस अजमेर की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पे उप निरीक्षक संचार के लिए, सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के लिए जो है कुल मिला के 98 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। इसी पे हम जो है बात करने वाले। अब बात करते हैं यहाँ नॉन शेड्यूल एरिया के लिए जो है कुल मिला के पोस्ट की बात करें तो 94 रहने वाली है, और शेड्यूल एरिया के लिए जो है 4 पोस्ट के लिए ये जो है फॉर्म आमंत्रित किए गए। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखेगी। तो यहाँ पे बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री है आपकी टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, और राजस्थान कल्चर की नॉलेज है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान भी किया गया है। उक्त पदों की शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा ऐसे व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ये भी यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे वेतन का रनिंग पे बैंड क्या रहने वाला था। यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल L11 ग्रेड पे जो है 4,200 रुपये रहने वाला है। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पे दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये भी यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी गई है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को जो है 10 वर्ष की छूट है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों एवं रिजर्विस्ट अर्थात जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष होगी। इसके अलावा भी यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी गई तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली। तो यहाँ पे अभ्यर्थी के चयन जो है लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, फिजिकल भी होगा, रिटर्न एग्जाम भी होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो यह वस्तुनिष्ठ रूप से ऑफलाइन या ऑनलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ये भी बता रखा है। आवेदन अवधि क्या रहने वाली। तो यहाँ पे आवेदन अवधि की बात करें तो यहाँ पे दिनांक 28/11/2024 से दिनांक 27/12/2024 को रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली। तो आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद में आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ये भी बता रखा कि ये आधार कार्ड में लगी जो फ़ोटो है 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो आप इसका ध्यान रखें। पंजीकरण शुल्क क्या रहने वाला। एक बार ये पंजीकरण शुल्क क्या रहने वाला। तो यहाँ पर सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल के अभ्यर्थियों के लिए जो है 600 रुपये रहने वाली है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो है 400 रुपये फीस रखी गई है। दिव्यांगजन के लिए जो है 400 रुपये फीस है। अब फिजिकल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट for direct recruitment of the service must be a good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties as a member of service, and if selected must produce a certificate to the effect from the medical authority notified by the government for the purpose। अब यहाँ पे कुछ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड भी सेट किए हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की बात करें तो रिटर्न एग्जाम किस तरह से रहने वाला। तो यहाँ पे रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन एट सच प्लेस एनी एंड टाइम इज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन ऑन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे जनरल हिंदी के जो है पेपर होने वाला, जनरल हिंदी के जो है यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होने वाला, 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होगा, ये भी 2 घंटे का होने वाला, और इसके जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स के होने वाले हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर, हर पेपर में जो है 36% मार्क्स लाना जो है कंपल्सरी होगा। 40% इन द एग्रीगेट शैल बी डीम्ड टू हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन और रिक्रूटमेंट बोर्ड एज एनी केस में बी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा The commission shall not recommend candidate who has secured less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate। अगर जो है इंटरव्यू में 36% से कम मार्क्स आते हैं
तो वो जो है आगे एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जॉब ढूंढो से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।